4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव है और ये चुनाव किसी पार्टी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपके और हमारे गली मोहल्ले का चुनाव है। आपके हमारे गली मोहल्ले में अगले 5 साल साफ सफाई होगी कि नहीं, उसका चुनाव है। आप सबको पता है कि दिल्ली में इस समय 2 सरकारें चल रही हैं। एक सरकार है दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 24 घंटे बिजली देती है, सस्ती बिजली देती है, 0 बिजली का बिल देती है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पानी देती है, फ्री देती है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार मोहल्ला क्लिनिक देती है, वहां पे डॉक्टर भी फ्री है, दवाइयां भी फ्री हैं, सारे टेस्ट भी फ्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बना दिया। हम लोग जहां पे खड़े हैं, थोड़ी ही दूर 500 मीटर की दूरी पे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है, जहां पे 50 सीटों में एडमिशन के लिए इस साल 2000 बच्चों ने एडमिशन का फॉर्म भरा था। ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं को बस यात्रा फ्री दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री दी। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार है और दूसरी तरफ पिछले 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एमसीडी का एक सबसे जरूरी काम क्या होता है बताइए? साफ सफाई। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं, मैं भी यहीं रहती हूँ, आधा किलोमीटर की दूरी पे। अब आप बताओ कि आपके इलाके में साफ सफाई होती है कि नहीं होती? और सबको प्रॉब्लम है। आप सब बताइए, जो सारे लोग बैठे हैं, आपके इलाके में साफ सफाई होती है या नहीं होती? जिसको लगता है नहीं होती, जरा हाथ खड़ा करके दिखा दीजिए। बहुत मीडिया वाले आए हुए हैं। नहीं होती है ना सफाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि आप पीछे नहीं जाइए। नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, टीवी9 भारतवर्ष डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली नगर निगम का चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अलग अलग पार्टियां अपने तरीके से काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कूड़ा का मुद्दा बनाया और उस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज से पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं शुरुआत यहाँ इसलिए करता हूँ क्योंकि यहीं से यहाँ के यानी कालका जी की जो एमएलए हैं, उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की है। मैम, कूड़ा को इस बार मुद्दा बनाया गया है, वाकई परेशानी है? वाकई ही बहुत परेशानी है। अगर हम कहीं पार्क में भी जाना चाहें तो जिस रोड से निकलते हैं उसी रोड पर कूड़ा है और कूड़े के ऊपर इतने मच्छर और मक्खियां भिनभिना रहे हैं कि निकलते हुए भी डर लगता है कि कोई कट ना कर दे। तो क्योंकि मच्छरों के काटने से इस टाइम पे डेंगू भी इतना फैल रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। हाँ जी, तो हम तो यही चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में हर चीज़ को लेके, पानी को लेके, शिक्षा को लेके, हर चीज़ में केजरीवाल ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, तो हम चाहते हैं एमसीडी में भी केजरीवाल जी आए और जितने भी यहाँ पे कूड़े के ढेर लग रहे हैं, जो अभी शुरू ही हुए हैं, वो भी खत्म हो, ताकि सफाई का पूरा रहे। आपको लगता है कि अलग अलग पार्टी जो है सही तरीके से काम करती है, या एक ही पार्टी दोनों में आ जाएगी तो फिर काम होगा? देखिए, जब दोनों साइड पे एक ही पार्टी आएगी तो काम बिल्कुल होगा, क्योंकि अलग अलग पार्टी होने से एक काम दिया जाता है नाली साफ करने का, एक किसी को दिया जाता है कूड़ा उठाने का। कूड़ा उठाने वाला नाली में से कूड़ा नहीं निकालता, नाली वाला दूसरा पब्लिक का कूड़ा नहीं उठाता है। अब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है तो रास्ते में जगह जगह गंद पड़ा हुआ है, जगह जगह कूड़ा है। बच्चों को छोड़ने जाएंगे तो डेंगू हमें भी तो हो सकता है, मच्छर कीड़े मच्छर तो होंगे ना। बुजुर्ग लोग पार्कों में सैर करने नहीं जा सकते। गोविंदपुरी के छोटे छोटे इलाकों में वन साइड ओपन कर रहे हैं। अभी जो जिस तरह से केजरीवाल सरकार के ऊपर जो आरोप लगने शुरू हुए, उससे आपको लगता है किसका इम्पैक्ट पड़ता है? क्या सोच, लोगों के सोच में बदलाव आएगा? देखिए सर, आरोप तो उसी पे पड़ते हैं जो इंसान सही काम करता है। तो क्या भगवान राम पे आरोप नहीं लगे थे? तो क्या हो गया अगर लग गए? तो आरोप करने से इंसान डर नहीं ले जाता है।
काम करना है और काम करके दिखाया है सरकारों ने। फ्री बसेस कर दी, आपके लिए हॉस्पिटल फ्री कर दिए, स्कूल कॉलेज फ्री कर दिए। अब इतनी सहूलियत आज से कितनी भी सरकारें आई हैं, क्या कभी किसी ने पब्लिक को दी हैं? उन्होंने तो अपने घर और गाड़ियां भरी हैं कि हमारी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो। पार्षदों के पास जो है वो बताइए अकूत ना। संपत्ति। आप खुद बताइए, एक सफाई कराने के लिए इनके पास पैसा नहीं है और कहीं पर लंटर डलना तो इनको कुत्ते की सूंघ की तरह पहुंच जाते हैं। निगम पार्षद की सैलरी नहीं होती, पता आपको? नहीं पता होगा, मैंने कई साल कवर किया है। उनके पास सैलरी नहीं होती, लेकिन उनके पास इतने धन कैसे आ जाते हैं? आपको लगता है कि सब कमीशन खाने के चक्कर में कमीशन लगे? खाते रहते हैं, तभी तो वो काम नहीं करते हैं। अच्छा। जहाँ लेंटर पड़ते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं कि कमीशन दो हमें आपका, तभी लेंटर डलेगा जब आप हमें कमीशन दोगे। इस बार आप लोग बदलना चाह रहे हैं कि निगम में बिल्कुल बदलना चाह रहे हैं कि केजरीवाल जी की सरकार आए और ये बीजेपी की सरकार खत्म होए, क्योंकि जब कूड़ा ही नहीं उठेगा, गली गली में कूड़ा, पार्कों में कूड़ा, जहाँ जाओ कूड़ा कूड़ा, कूड़े के ढेर से हम तंग आ गए हैं। इतना मतलब एक तो बदबू, दूसरा गंदगी, बीमारी, ये सब फैल रही है। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, इससे होगा तो क्या होगा? दिल्ली की अच्छा साख नहीं है। दिल्ली की साफ सफाई अवश्य है और ये होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ही करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता। देखिए, इस वक्त जिस कार्यक्रम में हूँ ये आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम है, लेकिन एक बात तो तय है कि अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली की सरकार है। दिल्ली के काम करने के जो तरीके हैं वो है, तो जनता भरोसा करे ये हम सीधे सीधे नहीं कह सकते, लेकिन एक बात है कि विश्वास है कि इस बार शायद सत्ता में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले यहीं की दिल्ली 3 हिस्सों में बटी थी, अब वो एक हो गई है 10-12 साल के बाद। तो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं और इतने सारे बदलाव आ चुके हैं। अब देखना दिलचस्प वाकई में जो यहाँ जनता बैठी है, हो सकते कार्यकर्ता हों, लेकिन आम दिल्ली वाले क्या सोचते हैं वो चंद दिनों में ही बता ही देंगे और आपको पता चलेगा। लेकिन ये एक बड़ी हकीकत है, कूड़ा एक बहुत बड़ा मसला है। कूड़े को सुलझाने के लिए बहुत खर्च किए गए हैं एमसीडी में। निगम पार्षदों की हम चर्चा इसलिए कर देते हैं कि हमने कई सालों तक कवर किया और निगम पार्षद की सैलरी नहीं फिक्स की जाती है। ये जान के ताज्जुब होगा दिल्ली में, लेकिन सभी के पास जो पैसे हैं वो अकूत पैसे हैं। वो पैसे आते कहाँ से? तो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ है एमसीडी। तो एमसीडी में भ्रष्टाचार कैसे कम हो, सरकारी तंत्र में जो जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ वो कम कैसे हो, ये भी एक बड़ा दिलचस्प मसला है। देखना ये है कि इस बार बदलाव कैसा होता है और लोगों का रुख कैसा होता है, वोटर क्या चाहते हैं, और वाकई ये तब्दील हो जाए तो आने वाला वक्त जरूर बता देगा। टीवी 9